कि मुझे जनसुराज पार्टी में रहते हुए बेइज्जती जैसा लग रहा था। अभी तक के जो मैंने वायदे किए थे वो चूंकि मैं इस चुनाव के माध्यम से पूरा करने में सफल नहीं हूं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। विधानसभा में एनडीए को 225 सीट मिलेगी, उस तंत्र के लिए बनी हुई ये पार्टी है। मैं अभी ही बोल रहा हूं, मैं लोगों के सामने अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि जनसुराज के झांसे में कृपया ना आए। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज। जिस तरीका से हाल के दिनों में जनसुराज पार्टी पूरे बिहार में अपना एक परचम लहरा रही है, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब जनसुराज में इस्तीफे का भी दौर शुरू हो गया है। बेगूसराय में जनसुराज को स्थापित करने के दौर में जो एक हैं विंग कमांडर रंजीत कुमार, आज उन्होंने भरे मन से जनसुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कारण था। सर, आपने जनसुराज पार्टी से आज भरे मन से इस्तीफा दे दिया, क्या मुख्य कारण था? देखिए, मुख्य कारण ये है कि मुझे जनसुराज पार्टी में रहते हुए बेइज्जती जैसा लग रहा था। मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि मैं जनसुराज पार्टी के लिए फिट नहीं हूं। जनसुराज पार्टी ऐसे लोगों के लिए बनी हुई है जो राजनीतिक रूप से वही काम करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं जो अन्य पार्टियों में होता है। मैं जनसुराज पार्टी में आने का मेरा निर्णय राजनीतिक निर्णय से ज्यादा एक भावनात्मक रूप से था कि मुझे लगा था कि जनसुराज पार्टी बिहार को बदलने वाली पार्टी बन रही है, लेकिन मैंने महसूस कर लिया इसमें सच्चाई नहीं है, ना मुझे इज्जत मिलने वाली है। हाँ, लोगों ने मुझे कहा कि बेइज्जती भी हो तो आप चुनाव लड़िए, एक कान से बेइज्जती को महसूस कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए और आगे लड़िए। ऐसा है, वो स्वार्थ पूर्ति की बात है। मैं चुनाव लड़ भी लूं और चुनाव जीत भी जाऊं तो तब भी मैं सम्मान से समझौता नहीं कर पाऊंगा। सर, जिस तरीका से मटिहानी विधानसभा में कई लोगों को या अन्य विधानसभा में कई लोगों को आश्वासन दिया गया कि आपको वो टिकट मिलेगा, मटिहानी से आपने भी बहुत मेहनत की है, तो क्या लगता है कि आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जनसुराज में क्या कोई रणनीति का अभाव है या कोई ऐसे लोग हैं जो रणनीति को ठीक ढंग से बनने नहीं देते हैं? एक गलत मैसेज भी समाज में जा रहा था, तो या ये कारण रहा या मुख्य कारण ये रहा कि आपको मटिहानी विधानसभा में भी पीछे की तरफ ढकेला गया, वो कारण है? क्या कारण? देखिए, इसका आकलन तो आप ही कर सकते हैं। मटिहानी विधानसभा में दूर दूर तक मेरे से किसी का मुकाबला नहीं था। इसको आप इस रूप में प्लीज पेश भी मत कीजिए। इसको जनसुराज के जो लोग अब हैं वो आप ही के माध्यम से कटाक्ष करेंगे कि वो उनको टिकट नहीं मिलता इसलिए वो छोड़ दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती करता हूं, चुनौती देता हूं कि मैं कहीं से सर्वे करा लिया जाए, अगर मैं जनसुराज में रहता तो मटिहानी में मेरे अलावे अभी के जितने दावेदार थे उसमें किसी को टिकट नहीं मिलता, ये सत्य है। लेकिन मैं सिर्फ टिकट के लिए एक तरह से जनता के सामने जाऊं और कुछ बात को कहूं जो मुझे कि सिर्फ एक ठगने वाली भाषा है, तब तो फिर आगे जूता लेकर के जनता हमको खोजेगी ना भैया। जिनके विचारों को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूं, हम वो पूर्ति होते हुए नहीं देखेंगे, कैसे होगा? इसलिए मैंने बोला था, जीतने के बावजूद, आशीर्वाद के बावजूद अगर वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता तो मैं उस कुर्सी से इस्तीफा दे देता, राजनीति से संन्यास ले लेता। ये तो बहुत बाद की बात मैंने कही। आज चुनाव के टिकट घोषणा में भी 4-5 महीने या 3 महीने 4 महीने। मैं अभी ही बोल रहा हूं, मैं लोगों के सामने अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि जनसुराज के झांसे में कृपया ना आए। जनसुराज झांसा देने के लिए आई हुई पार्टी। तो आप मान रहे हैं कि जनसुराज जो बता रही है कि जनता की भावनाओं को वो लेकर चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है? ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है। विधानसभा में एनडीए को 225 सीट मिलेगी, उस तंत्र के लिए बनी हुई ये पार्टी है। आप ये होता हुआ देखेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत आकलन है। तो क्या कोई अन्य पार्टी में भी जाने का आपका कोई? बिल्कुल नहीं सर, हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे। तो ये बेगूसराय में जो जनसुराज था उसमें जो देखने को मिला कि अध्यक्ष में भी अदला बदली तुरंत कर दिया गया, तो क्या लग रहा था कुछ इस तरह का रणनीति ठीक ढंग से बनाने वाले कौन लोग इसको पीछे से चला रहे थे? क्या आपको लग रहा था, क्यों आहत हो? देखिए, इसमें अध्यक्ष बनाने वाला भी कोई जनता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। अध्यक्ष बनाने वाला भी आईपैक का 10 गो लड़का है, जो कोई बिहार का भी है, कोई उत्तर प्रदेश का भी है, कोई महाराष्ट्र का भी है, कोई बंबई का भी है,
कोई मध्य प्रदेश का भी है। वो लड़के जो हैं वो प्रशांत किशोर के सैलरीड एम्प्लॉय हैं, और वो लोग क्या करते हैं, कौन अध्यक्ष रहेगा, कौन महासचिव रहेगा, कब किसको हटा दिया जाए, कब किसको बना दिया जाए। अब सोचिए, वो लड़के अगर ये बोले मुझे 20-22 दिन पहले जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया, अब कोई बोले कि भाई आपको हम मुख्य प्रवक्ता बनाए, सोचिए आपको इज्जत दे रहे हैं। अरे भाई हम तुम्हारे एहसान तले दबे हैं क्या? कोई हमको कुछ बनाओगे? ये कोई, देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि आज जो लॉलीपॉप देकर के लोगों को झग्गर में पकड़ के रखा गया है, धीरे धीरे वो सब के अंदर से वो फॉग दूर हो जाएगा, और वो सारा फॉग जब हटता जाएगा लोगों को परिदृश्य बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। अब आप मटिहानी की जनता के लिए क्या बोलेंगे? मटिहानी की जनता के लिए मैंने अनेकों बार बोला है कि अभी तक के जो मैंने वायदे किए थे वो चूंकि मैं इस चुनाव के माध्यम से पूरा करने में सफल नहीं हूं, मैं उनसे माफी मांगता हूं। जिन जिन लोगों को के पास आकर के मैंने कुछ आशा का किरण दिया, मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन मटिहानी की जनता के लिए, मटिहानी अपनी मां के लिए मैं सदैव तैयार हूं। जिस स्तर से भी होगा, जैसे भी होगा, मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर मटिहानी से कहीं भागने वाला नहीं हूं। मैं सुख में और दुख में सदैव मैं मटिहानी के साथ खड़ा मिलूंगा। क्या अगर लगता है कि जनसुराज पार्टी के लोग अब आपको मनाना चाहे, चूंकि कल परिवर्तन रैली है, उस रैली को भी आप कैसे देख रहे हैं, क्या कितना सफल देख रहे हैं? देखिए मुझे मैं बहुत छोटा आदमी हूं भाई, ऐसा है, मुझे मनाने की ना कोई जरूरत है ना कोई मनाने वाला है। बेगूसराय की जनता जो जनसुराज ज्वाइन कर रही है, आईपैक के हिसाब से जानवर की तरह वो मालिक हैं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं परहेज किया जाए जनसुराज से। ये टीम जो है आपको बेइज्जत करेगी, सिर्फ तब तक के लिए आपको इज्जत देगी जब तक कि आप इनके झांसे में नहीं आए। एक बार ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद वो बेइज्जत करेंगे। धन्यवाद। ये थे रंजीत कुमार, विंग कमांडर। और अब जैसा कि उन्होंने कहा कि जनसुराज से हमने इस्तीफा दे दिया और कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, और इवन तक के लोगों को बचने की भी सलाह दी है। धरातल पर ये जनसुराज कहीं से नहीं है। अब देखना है कि आगे जनसुराज पार्टी कैसे इसको टैकल करती है। धन्यवाद।